देखिए, कल की वीडियो में हमने आपके साथ नागरिकता के बारे में बात की थी, लेकिन हुआ क्या था, कल की वीडियो में कुछ एरर आ गया था, जिसके कारण हुआ क्या कि 10 मिनट तक तो हमारी वीडियो में साउंड आई, लेकिन उसके बाद साउंड गायब हो गई। तो एक बार पहले हम कल की वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, और उसके बाद जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। तो सबसे पहले कल की जो वीडियो में हमारा जो बताया था उसे एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो उसके अंदर हमने जिक्र किया था भाग 1 और भाग 2 का। भाग 1 में हमारे आर्टिकल 1 से 5 1 से 4 और भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। ये कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, तो इसमें एक बार जल्दी से बता देते हैं कि आर्टिकल में कौन से में क्या है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। दूसरा, हम किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या है कि भारत जो है वो अविनाशी राज्यों का विनाशकारी संघ है। मतलब भारत जो है वो राज्यों से बनी हुई एक संरचना है। इसमें क्या है, आर्टिकल 3 के तहत हम 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकते हैं। आर्टिकल 4 में है कि अगर हम भाग 2 या आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई संशोधन करते हैं तो वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। आर्टिकल भाग 2 जो है हमारा, ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो है हमारी नागरिकता की बात होगी। आर्टिकल 5 में है कि भारत में जन्मा वह व्यक्ति जिसके माता या पिता किसी एक का जन्म भारत के अंदर हुआ है, वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता के बारे में प्रबंध। आर्टिकल 9, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 को समझने से पहले आर्टिकल 11 समझना होगा। आर्टिकल 11, देखिए आर्टिकल 11 में क्या है। आर्टिकल 11 में है कि भारतीय संसद जो है वो नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है। और आर्टिकल 10 में है कि संविधान के भाग 2 के तहत जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे वे सारे कानून मानने होंगे जो संसद नागरिकता के पक्ष में बनाएगी। तो देखिए, ये कल थोड़ी सी बात की थी हमने। अब बात करते हैं हम, जो मेन टॉपिक है हमारा, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए, एक इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी हमें जरूरत पड़ी क्यों, नागरिकता अधिनियम 1955 की जरूरत पड़ी क्यों, जबकि हमारे भाग 2 में नागरिकता से जुड़े लगभग सारे जो प्रबंध थे वो कर दिए गए थे। क्योंकि उसमें हमारा जो विदेशों में रह रहे हैं लोग, उनकी नागरिकता का जिक्र था। पाकिस्तान से कोई आया तो उसकी नागरिकता का जिक्र था। कोई भारत से पाकिस्तान गया तो उसकी नागरिकता भी जिक्र था। और यदि कोई भारत की नागरिकता को त्याग कर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता के बारे में भी जो तथ्य था। लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों, तो इसकी जरूरत हमें पड़ी कब, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो उसके बाद हमने देखा कि असल में भारत का नागरिक मूल नागरिक होगा क्यों, होगा कौन। उसके लिए जो हमारे ये तथ्य थे जो भाग 2 के अंतर्गत लिखे हुए थे, ये पूरे ठीक नहीं बैठ रहे थे। पूरे ठीक मतलब आर्टिकल 5 में हमारा लिखा है कि भारत में जन्मा वह व्यक्ति जिसके माता या पिता का कोई एक भारत का हो, वो जो है भारत का नागरिक होगा। अब मान लीजिए किसी विदेश के व्यक्ति आते हैं, कोई 2 व्यक्ति आए और भारत में आकर उनका बच्चा हो गया, तो कल के दिन को वो जो बच्चा है वो भारत की नागरिकता के लिए अपना जो हक है वो जमा सकता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। तो उसकी सारे जो ये
हम कहें कि कथनों को देखते हुए या फिर विवादों को देखते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। तो इसमें जो है नागरिकता देने के लिए हमने 5 आधार बनाए। पहला आधार, इसमें हमने नागरिकता देने के लिए 5 आधार बनाए। पहला जन्म का, दूसरा वंश का, तीसरा पंजीकरण, और चौथा था हमारा चौथा और हमारा पांचवा। तो जो हमारा चौथा था वो था देशीकरण वाला, देशीकरण, और पांचवा हमारा भूमि अर्जन। अब देखिए, समझते हैं कि ये जो 5 आधार हमने बनाए हैं इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को नागरिकता किस प्रकार दे सकते हैं। पहला है हमारा जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर समझने के लिए इसमें पहला पॉइंट है हमारा जन्म। यदि कोई जन्म के आधार पर नागरिकता लेना चाहता है तो पहला जन्म भारत में हुआ हो, अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिकता मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रावधान भी किए गए। प्रावधान क्या थे? पहला, जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो उसे नागरिकता लेने के लिए माता ओब्लिक पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। माता या पिता में से भारतीय नागरिक हो। और दूसरा जो इसमें हमने प्रावधान किया वो था ये कि जो दूसरा वाला है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो दूसरा है वो किसी इनलीगल तरीके से भारत के अंदर ना आया हो, बाई वीजा आया हो, कानूनी तौर पर आया हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि माता या पिता में से कोई एक तो भारत आया है लेकिन जो दूसरा है वो गैर कानूनी तरीके से भारत में आ गया हो, और उसके बच्चे को हम फिर जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दे सकते। क्योंकि दूसरा जो प्रावधान है वो है कि जो दूसरा व्यक्ति है माता या पिता में से दूसरा व्यक्ति कानूनी तौर पर आया हो, कानूनी रूप से आया हो। अब देखिए पहला हमारा क्लियर हो गया, जन्म के आधार पर कैसे देंगे? भारत में जन्म हुआ हो, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति है माता या पिता में से एक तो भारत का नागरिक होगा, जो दूसरा है वो कानूनी तौर पर भारत आया हो। अब देखिए दूसरा है वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या है, इसे समझते हैं। देखिए वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दी जाती है तो इसे समझते हैं। देखिए वंश के आधार पर नागरिकता उस बच्चे को दी जा सकती है, मान लीजिए किसी हमारे जो इंडियन कपल हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए और वहां जाकर उनके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसे जो नागरिकता देंगे हम वो वंश के आधार पर देंगे। लेकिन इसके भी कुछ प्रावधान है। प्रावधान क्या है? बच्चे का जन्म हो गया, कोई बात नहीं, उसके जिस देश के अंदर में है उसमें भारतीय जो मतलब इंडियन एम्बेसी है उसके 1 साल के अंतर्गत हमें पंजीकरण कराना होगा बच्चे का, उसे हम तभी नागरिकता दे सकते हैं। अगर 1 साल का समय बीत जाता है बच्चे के जन्म में और 1 साल तक हम कोई किसी भी तरह की इंडियन एम्बेसी में जानकारी नहीं देते तो जो बच्चा है वो इनलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा, मतलब गैर कानूनी माना जाएगा, उसे हम फिर नागरिकता नहीं दे सकते। तो वंश के आधार पर क्या है, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इंडियन एम्बेसी में जानकारी देनी होगी।
दूसरा हमारा वंश के आधार पर क्लियर हो गया। नागरिकता दे सकते हैं लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी में जानकारी देनी होगी। अगर इसका 1 साल का समय निकल गया तो उसके बाद जो है बच्चा इनलीगल माइग्रेंस माना जाएगा। अब तीसरा है हमारा पंजीकरण के आधार पर। तो देखिए पंजीकरण के आधार पर कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हम नागरिकता देते किसे हैं उसे समझते हैं। तो देखिए पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसका ना तो जन्म भारत के अंदर हुआ है, ना वो वंश भारत का है, बस उसने किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसे ही मांग कर दी कि मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए, भारत के प्रति उसका प्रेम है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो नागरिकता देते हैं वो पंजीकरण के आधार पर देते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। पहली, जो व्यक्ति है उसका वहाँ कोई कानूनी रिकॉर्ड ना हो, मतलब गैर कानूनी ना हो, वो वहाँ पर उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो कानून के तोड़ने के अधीन आता हो, ऐसा व्यक्ति। दूसरा, वो व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो नागरिकता मिलेगी वो पंजीकरण के आधार पर मिलेगी, और कई बार हम ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दे भी देते हैं। अब देखिए चौथा जो है इसे थोड़ा समझते हैं, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण थोड़ा समझते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि भारत के लोग विदेशों में अपना काम करने जाते हैं रोजगार ढूंढने की तलाश में, तो वे वहां पर अपना रहकर काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आकर अपना काम करते हैं, और जब उन्हें काम करते करते कोई लंबा समय हो जाता है तो लंबे समय के बाद भी क्या होता है कि जो भारत की भाषा है उसे सीख जाते हैं, सारे तौर तरीके उनके जो हैं वो भारतीय हो जाते हैं। भारतीय तौर तरीके होने से होगा क्या कि उनकी जो जितनी भी कलाएं हैं, शिल्प कला मतलब जो भी हो, वो सारी भारतीय हो गई। मतलब अब जो काम करेंगे भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे, जो कोई भी त्यौहार मनाएंगे भारत के हिसाब से मनाएंगे, तो अब लगभग वे भारत जैसे हो गए हैं। तो इसमें हम नागरिकता देने के लिए क्या करते हैं कि पहला, वह व्यक्ति 11 साल या हम कहें 11 वर्ष 11 वर्ष तक 11 वर्ष तक वह व्यक्ति 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। अब देखिए 11 वर्ष तक कोई जरूरी नहीं है, वह व्यक्ति 11 वर्ष लगातार जरूरी नहीं है कि वह लगातार भारत में रहा हो सकता है कि बीच बीच में अपने घर चलाया गया, लेकिन 1 साल की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो व्यक्ति लगातार अपने घर ना गया हो, भारत के अंदर रहा हो। इसमें एक कानून आया था, जो कानून था 2019 में आया था, CAA कानून जो आया था वो इसी के आधार पर आया था। इसमें क्या था, संसद ने कानून बनाया था कि जो विदेशी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें हम भारत की नागरिकता दे देंगे, और उन्होंने यह समय अवधि जो है 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी थी। अब हम जो है नागरिकता देंगे किसे, जो दूसरे देशों में जो है माइनॉरिटी में है, मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं और भारत के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें हम नागरिकता दे देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम देशीकरण के आधार पर दे सकते हैं। आप देखिए 11 वर्ष तक रहा है, इसके हमारे पास सबूत क्या होगा, तो सबूत बहुत ही सिंपल है। 11 वर्ष तक जब रहा होगा तो बिजली का बिल दिया होगा, बिजली के बिल की रसीद दिखा सकता है। दूसरा, बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़े होंगे, बच्चे की अपनी जो फीस वाली रसीद है वो दिखा सकता है। तो इस तरह से हम 11 वर्ष तक जो लगातार रहा है उसे दे सकते हैं। 5 वर्ष वाला CAA के कानून के अंतर्गत था, इसमें हम 5 वर्ष वालों की नागरिकता दे सकते हैं जो 5 वर्ष तक लगातार रहा हो। संसद ने यह समय अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी थी। अब देखिए पांचवा जो पॉइंट है हमारा, भूमि अर्जन के आधार पर, इसे समझते हैं। भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दे सकते हैं, तो भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता हम इस तरह दे सकते हैं। मान लीजिए भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश, यह मानने वाली देखिए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात मानते हैं कि आने वाले समय में भारत ने किसी दूसरे राज्य पर, दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लिया, देखिए ये भारत है, यह कोई अदर कंट्री है। आने वाले समय में क्या हुआ, भारत ने इसके
भारत ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया दूसरे देश के। तो अब देखिए, दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है हमारे देश ने, तो वहां पर जो रहने वाले लोगों की नागरिकता है हम उन्हें किस आधार पर देंगे? तो वो आधार है भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता उसे दी जाती है जो हमारे देश किसी राज्य पर या देश पर अधिकार कर लेता है। तो जिस राज्य पर हमने अधिकार किया है उस राज्य में रहने वाले जो लोगों की हम नागरिकता देंगे वो देंगे हम भूमि अर्जन के आधार पर। किस आधार पर देंगे? भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर किसे देंगे? दूसरे देशों के व्यक्तियों को जो भारत के कब्जे में है, भारत के कब्जे में है। तो देखिए, ये था नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कुछ इसी तरह की बातें की गई थी संसद के द्वारा। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एग्जाम चकना को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।